जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं फ्रेंड्स होम साइंस की सीरीज, और उसमें कर रहे हैं हम क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई। तो क्लास 6 to 12 तक की फ्रेंड्स जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी बहुत ही अच्छे से चल रही है, और उसमें अभी तक हमने हमारा जो है क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और अभी स्टार्ट किया है हमने क्लास 9th, और क्लास 9th में भी हमारा जो है चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे जो क्लास 6 to 8 तक की हमने पढ़ाई की है ना, उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 6 to 8 तक की हमने जितनी पढ़ाई की है उनकी वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे हर एक क्लास को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में कराया है। तो आप वहाँ से जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, अभी आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड होती है ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई क्या हो, कंटिन्यू हो सके। और जो भी आपकी राय है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जो है किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, या फिर आप कोई आगामी आने वाले एग्ज़ाम, सपोज़ अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए भी जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है ना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हमारे जितने भी लर्नर्स हैं सभी के लिए ये जो हमारी सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास से फ्रेंड्स हम करने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वच्छता के बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स पर्सनल हेल्थ एंड फिजिकल हाइजीन, ये हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आने की यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया, फटाफट उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट ना, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने जो है क्लास 9th का चैप्टर 5th जस्ट स्टार्ट ही किया था। और वो हमारा चैप्टर 5th क्या है, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख तथा सुरक्षा, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। सपोज हमने स्टार्ट किया था स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जाना था। परिभाषा में हमने जो है हमारे एक दो जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाएँ देखी थी कि वो स्वास्थ्य को किस नज़र से वो देखते हैं। फिर हमने फ्रेंड्स देखा था स्वास्थ्य के लक्षण, यानी कि स्वास्थ्य के लक्षण कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जाना था, जिसमें हमने कुछ कारक देखे थे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सपोज एक था अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक, आसपास का वातावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारे हमारे क्या थे, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक थे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने एक पॉइंट और कवर किया था, बाल्यावस्था में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का निर्माण, यानी कि बाल्यावस्था में ही स्वास्थ्य संबंधी आदतों का निर्माण किस तरह करना चाहिए, कैसे वो आदतें डेवलप होती, इनके बारे में हमने जाना था। और लास्ट में फ्रेंड्स हमने देखा था क्या देखा था फ्रेंड्स, लास्ट में हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में हमने देखा था। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आई होप आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमने आपको जैसे बताया कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वच्छता के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता में गहरा संबंध होता है। शारीरिक स्वच्छता का पालन करने वाला व्यक्ति प्रायः निरोगी रहता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शरीर के विभिन्न भागों जैसे आँख, त्वचा, नाक, मुख, कान तथा बालों को स्वच्छ रखना क्या है, आवश्यक होता है। जब ये सारी ही हमारे जो अंग हैं, ये सारे ही हमारे स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा स्वास्थ्य क्या हो सकता है, अच्छा रह सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों की स्वच्छता से संबंधित निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देख लेते हैं एक एक करके, जो हमने ये सारे हमारे अंग देखे, इन सभी को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, त्वचा की स्वच्छता। मानव के शरीर का बाहरी भाग त्वचा से ढका रहता है, जिसको हम स्किन बोलते हैं ना, तो त्वचा से ढका रहता है। शारीरिक स्वच्छता के लिए यह आवश्यक है
कि त्वचा को स्वच्छ रखा जाए। यदि त्वचा अधिक समय तक गंदी रहती है तो उसमें बने रोम छिद्र बंद होने लगते हैं और शरीर से पसीना निकलना भी बंद हो सकता है। इसीलिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए? प्रतिदिन स्नान आवश्यक है। त्वचा की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि किस तरह अपनी त्वचा को स्वच्छ रख सकते हैं। उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 है, प्रातःकाल नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। गर्मियों में सायंकाल में भी स्नान करना उपयोगी होता है। गर्मियों में देखते हैं ना फ्रेंड्स, कितना पसीना होता है। थोड़ा सा भी हम जो है थोड़ा सा भी काम कर देते हैं, थोड़ी सी भी हमारी हमारी एनर्जी खर्च होती है, बस हमें तुरंत पसीना आ जाता है। तो इसलिए गर्मियों में क्या है कि आपको शाम को भी स्नान करना अच्छा होता है। नंबर 2 में देखते हैं, सामान्यतः ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। नंबर 3, स्नान से पूर्व तेल से शरीर की मालिश करना लाभकारी होता है। कभी कभी भाप से स्नान लेना भी लाभकारी होता है, यानी कि स्टीम बाथ। अब देख लेते हैं नंबर 5 में, स्नान के लिए मृदु साबुन या उबटन का प्रयोग लाभकारी होता है। यानी कि आपको जब भी आप नहाते हैं आपको ऐसे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कम से कम कास्टिक हो और ज़्यादा वो नेचुरल बना हो, तो इसलिए मृदु साबुन या उबटन का प्रयोग लाभकारी होता है। नंबर 6 में देखते हैं, भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको गर्मी लग गई, आपका जब भी मन किया आप नहा लेते हैं, तो इस तरह फ्रेंड नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। भोजन के कम से कम 3 घंटे बाद स्नान करना चाहिए। कितनी देर बाद, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भोजन के कितने घंटे बाद मतलब स्नान करना चाहिए, तो आप कम से कम 2 या 3 घंटे बाद आपको नहाना चाहिए, उससे पहले नहीं नहाना चाहिए। स्नान से पूर्व 1 गिलास ठंडा पानी पीना लाभकारी होता है। यानी कि जब भी आप नहाने जा रहे हो तो नहाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप 1 गिलास ठंडा पानी पिए। उससे क्या है, आपका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, तो नहाना क्या है, लाभकारी हो जाता है। नंबर 2 में देख लेते हैं, मुख व दांतों की स्वच्छता। अभी हमने देखा ना त्वचा की स्वच्छता किस तरह रखनी है, उसके बारे में हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट हमारे मुख और दांतों की स्वच्छता के बारे में देखते हैं। दांतों के अतिरिक्त जीभ व गला मुख व अन्य भाग हैं। दांतों के जो हमारा दांत है ना, उसके अतिरिक्त मुख में क्या होता है, जीभ भी होता है, गला भी होता है, तो ये क्या है, अन्य भाग हैं। जिस प्रकार शरीर की बुद्धि के लिए वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार भोजन की पाचन क्रिया के लिए दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि तो दांतों द्वारा ही भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। यानी कि हम जब भी भोजन करते हैं तो अगर हमारे दांत स्वच्छ रहेंगे तो ही हम भोजन को चबा सकते हैं ना। अगर हमारे पास दांत ही सही नहीं तो हम कैसे खाने को खा सकते हैं। तो इसमें जो है, जो पाचन क्रिया में, इसलिए क्या है, दांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि दांतों की नियमित सफाई ना हो तो मुंह से दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है। यानी कि मुंह से दुर्गंध आने लगती है और दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। दांतों को स्वच्छ बनाए रखने हेतु नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। खान पान का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पान, सुपारी, तंबाकू आदि न सिर्फ दांतों को खराब करते हैं बल्कि इनका सेवन मुख के कैंसर का कारण भी बनते हैं। मुख तथा दांतों की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, देख लेते हैं। नंबर 1, प्रातःकाल एवं रात्रि में सोने से पूर्व दांतों तथा मुंह की अच्छी प्रकार से सफाई करनी आवश्यक है। यानी कि आप जब सुबह उठते हैं तो हम ब्रश करते ही करते हैं, दांतों को साफ करते ही हैं। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जब आप रात में खाना खा लेते हैं तो जब आप सोने जाते हैं उस टाइम भी आपको क्या करना, अपना मुंह और दांत को अच्छी तरह से साफ करके सोना है। नंबर 2, दांतों को दातून, ब्रश या पेस्ट से उंगली से रगड़कर साफ करना चाहिए। नंबर 3, ब्रश करने के लिए यदि मंजन का प्रयोग करते हैं तो वह पिसा हुआ होना चाहिए। यानी कि पाउडर करते हैं ना, जैसे देखो हमारा ये क्या, बीको का हो गया, डाबर लाल, कई सारे ऐसे मंजन आते हैं जो कि पाउडर के फॉर्म में आते हैं। कोलगेट का भी आता है। तो जो भी आप, जिसका भी सही आपको मतलब जो भी अच्छा लगता है, जो भी ब्रांड, तो उसका आप जो है पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं नंबर 4, मीठी वस्तु खाने के उपरांत कुल्ला करना एवं पानी पीना लाभदायक होता है। नंबर जो है 5 में देख लेते हैं, अत्यधिक तेज गर्म या अत्यधिक ठंडी चीज़ें मुख, गुहा, दांतों एवं मसूड़ों के लिए हानिकारक होती हैं। यानी कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वह ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। यानी कि आप कोई ठंडी वस्तु खाते हैं तो वो नॉर्मल जितना
मतलब जितना ठंडा होना चाहिए उतना ही हो, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने अचानक बर्फ़ ही खा लिया, वो भी आपके लिए नुकसान है। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए या खाना चाहिए। तो ये देख लिया हमने मुख और दांतों की किस तरह से हमें देख रेख करनी है। अब नंबर 3 पे हम देख लेते हैं कान की स्वच्छता का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना, उसके बारे में हम देखते हैं। कान का उपयोग सुनने के लिए है। यह मनुष्य के 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है। कान की स्वच्छता के लिए होते हैं ना हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, तो उसमें से एक है हमारा कान। देखते हैं कान की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 है नियमित रूप से सावधानी पूर्वक कान का मैल निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कानों में एक चिकना पदार्थ होता है जिससे धूल मिट्टी चिपक कर मैल बन जाती है। नंबर 2, अगर कान का मैल ठोस प्रकृति का हो तो कान में मैल साफ करने से 1 सप्ताह पूर्व से ही जैतून का तेल एवं ग्लिसरीन डालते रहना चाहिए। नंबर 3, कान को हमेशा तेज शोर से बचाना चाहिए। हमेशा जो है जब भी आप कुछ सुनते हैं, चाहे वो टीवी हो चाहे टेप हो, कुछ भी आप सुनते हैं तो हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो उसका वॉल्यूम हो, यानी कि जो उसकी आवाज़ हो, बहुत ही जितना हो सके उतना कम से कम हो। उससे क्या है कान कान के लिए वो आवाज़ हानिकारक नहीं होगी। नंबर 4 में देखते हैं नहाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कान में पानी ना जाए। नंबर 5 में देखते हैं कान को साफ करने के लिए नुकीली वस्तुओं जैसे पेंसिल, हेयर पिन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, कान के संक्रमण को रोकने के लिए नाक और गले के संक्रमण का उपचार भी करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक भाग में यह कान से संबंधित होते हैं। तो आपने देख लिया कि कान की स्वच्छता का ध्यान आपको किस प्रकार से रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने कान की स्वच्छता के बारे में जाने। नंबर 4 जो हमारा ऑर्गेन्स है देख लेते हैं नाक की स्वच्छता, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में नाक की अपनी विशेषता होती है, यानी कि जो हमारा नोज़ होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्वसन के साथ साथ सुगंध दुर्गंध के अनुभव के लिए भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ हमें कैसी स्मेल आ रही है, कैसी अच्छी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, उसमें भी क्या है नाक की ही तो भूमिका होती है ना। क्योंकि अगर नाक ही हमारा सही से हमारा जो वही अच्छे से काम, नोज़ ही अच्छे से काम नहीं करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ फील ही नहीं करेगा, तो हमें कैसे किसी चीज़ के बारे में पता लगेगा। तो नाक की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं कि अब हमें अपने नाक की स्वच्छता का ध्यान किस प्रकार से रखना है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सुबह नित्य क्रिया के समय नियमित रूप से नाक साफ करनी चाहिए। यानी कि जब भी आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो नाक, आपको श्योर करना है कि आपका नाक अच्छी तरह से साफ हो जाए। इससे यह दिन भर साफ रहती है और सामान्य रूप में कार्य करती है। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे नाक में किसी नुकीली वस्तु को ना डालें, क्योंकि यह उनके लिए घातक हो सकती है। नंबर 3, नाक में कोई वस्तु फंस जाए तथा वो उचित प्रयास से बाहर ना निकले तो अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा कि हमें नाक का किस प्रकार से ध्यान रखना है, ये हमने देखा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा नंबर 5 में आँखों की स्वच्छता के बारे में हम देखते हैं कि आँखों की स्वच्छता का हम ध्यान किस प्रकार से रखते हैं। आँखें मनुष्य की प्रमुख इंद्रियों में से एक है जो अत्यधिक नाजुक होती है, इसलिए मनुष्य से अपेक्षित है कि वह उनकी उचित स्वच्छता एवं सुरक्षा का विशेष ख्याल रखे। आँखों की स्वच्छता के लिए निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है सुबह और रात को आँखों की अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, कम प्रकाश में ना पढ़ें और टेलीविज़न हमेशा कम प्रकाश में एवं दूर बैठकर ही देखना चाहिए। टेलीविज़न जब भी आप टीवी देखते हैं, लैपटॉप कुछ भी देखते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो जब भी आप देखें तो प्रकाश कम हो और वो दूर बैठकर देखें। नंबर 3, पढ़ने के कमरे में रोशनी का समुचित प्रबंध हो, साथ ही पढ़ते लिखते समय प्रकाश की व्यवस्था बाईं ओर से होनी चाहिए। अगर आँख में धूल के कण या कोई वस्तु चली जाए तो उससे साफ पानी से धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, ये आँख के लिए हानिकारक होता है। नंबर 5 में देख लेते हैं आँख की व्यक्तिगत स्वच्छता की दृष्टि से दूसरों का सुरमा, रुमाल, सुरमा में काजल, रुमाल और तौलिया आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको ये ध्यान देना है कि जब आपकी आँखों के जब आप स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि
किसी दूसरे का काजल आप ना लगाएं, किसी दूसरे का रुमाल आपकी आंखों के पास नहीं लगना चाहिए, किसी दूसरे का तौलिया आपकी आंखों से ना टच हो। नंबर 6 में देखते हैं, नवजात शिशु एवं बच्चों की आंखों का हमेशा साफ रुई से ही साफ करना चाहिए। नंबर 7 में, आँख से संबंधित मामूली तकलीफ आदि के समय भी चिकित्सक से अनिवार्यतः संपर्क करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी आँख में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो गई, सपोज़ आपकी आंखें लाल हो गई, आपकी आंखें गड़ रही हैं, चुभ रही हैं, या फिर कोई भी आपकी आंखों से कीचड़ आ रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नॉर्मल भी जो देखने को मिलती है, अगर ऐसा कुछ है ना, तो ये इंश्योर करना है कि आपको अपने मर्जी से डॉक्टर नहीं बनना है। सब आपको जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनको दिखाना है कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता ना कि आंखें कितनी सेंसिटिव होती हैं। अब देख लेते हैं नंबर 8 में है, संतुलित आहार के सेवन पर बल देना चाहिए। संतुलित आहार हमने पढ़ा था ना, बैलेंस डाइट। बताइए फटाफट क्या होता है बैलेंस डाइट। साथ ही इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए कि भोजन में विटामिन ए की समुचित मात्रा उपलब्ध हो। तो जब भी आप मतलब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि किस में विटामिन ए की समुचित मात्रा अधिक पाई जाती है। हमने पढ़ाई की है, फटाफट अगर आपको याद है तो बताइए, जिससे मुझे भी तो पता लगे ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बस एवी क्लास ही देख रहे हो। हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कोई एक ऐसा सोर्स बताइए जिसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती हो। अब नंबर 6 देख लेते हैं, हाथ पैरों की स्वच्छता। हाथ पैर की स्वच्छता मनुष्य को स्वस्थ तो रखती ही है, साथ ही विभिन्न संक्रमणों आदि से भी बचाती है। इसीलिए वर्तमान समय में हाथ पैर की स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। हाथ पैरों की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं फटाफट। नंबर 1 है, भोजन करने से पूर्व हमेशा साबुन से हाथों को साफ करना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी काम के दौरान हाथ में कुछ लग जाए ना, तो उसे तुरंत साफ करना चाहिए। यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और हाथ में कुछ लग जाए तो फटाफट उसको साफ कर लेना चाहिए। नंबर 2, रसोई का काम करने, कपड़े धोने के बाद एवं रात को सोने से पहले हाथ पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 3, समय समय पर हाथ पैर के नाखून को काटते रहना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु एवं कीटाणु से संबंधित संक्रमण इनसे भी फैलता है। नंबर 4 में, नहाते समय और सोने से पहले अनिवार्य रूप से पैरों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि पैरों की गंदगी के साथ संक्रमण बिस्तर तक जाता है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। नंबर 5 में देखते हैं, यदि हाथ पैर में कोई दाग हो और साधारण सफाई से न जाए तो खटाई या नींबू का रस लगाकर साफ करना चाहिए। आपके जैसे किसी भी चीज़ का दाग आपके हाथ पैर में पड़ गया, वो नॉर्मल साबुन से या पानी से धोने से नहीं जा रहा, तो आपको इन चीज़ों का प्रयोग करके उस दाग को छुड़ा लेना चाहिए। कौन सी चीज़ें, नींबू या फिर खटाई का रस। अब देख लेते हैं हमारा जो है नंबर 6 है, घर में हमेशा वॉश बेसिन के पास साबुन और तौलिया रखना चाहिए। नंबर 7 में, पैरों में हमेशा चप्पल ही पहनकर रहना चाहिए। यह पैरों की स्वच्छता के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि आपको इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, कीड़ियाँ नहीं फटेंगे और आपके पैर में ज़्यादा जम्स नहीं आएंगे, जिससे आपके पैर हमेशा स्वच्छ बने रहेंगे। वो अलग बात है कि जब भी हम खाना बना रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी हमें चप्पल पहन के रखना है तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा हाथ पैरों की स्वच्छता। नंबर 7 में देख लेते हैं बाल। जो हमारे बाल हैं, हम सभी को हमारे बाल बहुत पसंद है, तो उनकी स्वच्छता का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है, फटाफट उसके बारे में भी देख लेते हैं। बाल मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक व सुंदरता प्रदान करते हैं। हमने अभी बात किया ना कि बिना बाल के कोई भी सुंदरता मायने नहीं रखती, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके बाल का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्त्रियों की सुंदरता में बालों का विशेष महत्व है, इसीलिए बालों की उचित व नियमित रूप से स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। बालों की जड़ों में धूल एवं गंदगी के जमा होने तथा बालों में स्वच्छ कंघी से समय समय पर कंघी ना करने से उनमें क्या होता है, जूं तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बालों की स्वच्छता के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है, छोटे बालों को प्रतिदिन तथा लंबे बालों को सप्ताह में 1
2 बार अवश्य धोएं। नंबर 2 में बालों को धोने के लिए शैम्पू, मुल्तानी मिट्टी, दही, आंवला, रीठा, सीकाकाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है बाल टूटने लगते हैं। नंबर 4 है बालों की नियमित रूप से नारियल, जैतून, आंवला इत्यादि केश तेल से मालिश करना चाहिए, इससे बाल मजबूत व चमकदार बनते हैं। दिन में 2 बार अवश्य कंघी करनी चाहिए। नंबर ये तो हमने देख लिया फ्रेंड्स बालों के बारे में। देख लेते फटाफट पेट या आंत के बारे में, उनकी सफाई का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है फटाफट देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जिस भोजन को भी ग्रहण करते हैं ना, वह शरीर में आमाशय, छोटी आंतों व बड़ी आंतों में पाचन क्रिया के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शेष रहता है, जो मल के रूप में मलाशय से निष्कासित होता है। यदि मल शरीर से बाहर ना निकले तो ये विषैले पदार्थ शरीर में एकत्रित होकर अनेक परेशानियां जैसे कब्ज, सिर दर्द, चक्कर, सीने में जलन आदि समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए पेट व आंतों की नियमित सफाई आवश्यक है। पेट या आंत की सफाई के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं फटाफट। नंबर 1 है बाल्य अवस्था से ही नियमित रूप से मल त्याग की आदत डालें। नंबर 2 आहार में सब्जियां, रसदार फल तथा चोकर सहित आटे की रोटी को शामिल करें। आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप कोई आहार सब्जियां ले रहे हैं तो वो रसेदार हो, फल तथा चोकर सहित, यानी कि जो आप आटा है वो क्या है वो चोकर सहित होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 नियमित रूप से व्यायाम या प्रातः कालीन भ्रमण की आदत भी डालें। नंबर 4 में रात को सोते समय दूध के साथ इसबगोल की भूसी लें। और नंबर 5 है प्रातः काल जागने पर 1 या 2 गिलास पानी पीने की आदत डालें, जो कि वो क्या हो गुनगुना हो, इसमें लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितनी भी इन्होंने दे रखे हैं ना, मैक्सिमम आदत को मैं फॉलो करती हूँ फ्रेंड्स, तो इस वजह से आपको भी इनको अपने हैबिट में डालना है। नंबर 9 में है स्वच्छ वस्त्र, यानी कि हमें क्लीन जो है क्लॉथ पहनना चाहिए ना, तो क्लीन क्लॉथ के बारे में देख लेते हैं। वस्त्र मनुष्य का शरीर ढकने के साथ ही मनुष्य की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। गर्मी के समय में महीन व सूती वस्त्र तथा ठंडी में ऊनी व मोटे मोटे वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण करते समय उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंदे वस्त्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये देख लिया हमने, जो हमारे जो स्वस्थ यानी कि नीट एंड क्लीन क्लॉथ हैं उनके बारे में हमने देखा कि उसको धारण करने से किस तरह का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए और उसकी क्या भूमिका हमारे जीवन में है। तो हमने इस वस्त्र के बारे में जान लिया। तो ये सारे फ्रेंड्स जितने भी हमारे ये पॉइंट्स थे ना, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने जाना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं चेक पॉइंट के माध्यम से। त्वचा की स्वच्छता क्यों आवश्यक है, हमने पढ़ा अभी त्वचा के बारे में। आँखों की स्वच्छता हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए फटाफट कमेंट करके। और हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था ना कि विटामिन ए का कोई एक सोर्स बताइए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने सारे ही विटामिन के बारे में पढ़े हैं और किस में क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है। सपोज दाल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, रोटी है उसमें क्या पाया जाता है। जितने भी हमने बैलेंस डाइट के बारे में बात किए थे ना, वो सारे हमने पढ़े। तो आपसे मैंने एक पूछा विटामिन ए के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाथ पैरों में दाग लगने पर उन्हें कैसे साफ करना चाहिए। पढ़ा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर आपके हाथ पैर में किसी प्रकार का दाग लग गया, कुछ गिर गया है, वो नॉर्मल साबुन या पानी से नहीं निकल रहा है ना, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ये भी आप बताइए। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको ये सब आ रहा होगा। तो ये कुछ चेक्स पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जो कि हमने यहाँ पे देखिए, आप इनको पक्का सॉल्व करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब देख लेते हैं व्यायाम का अर्थ के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा व्यायाम का अर्थ है ना, इसको हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि आपको इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो एक बार में मैं दूँ, नहीं तो आप भी बोर होने लगेंगे ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम जो हमारा व्यायाम का अर्थ है इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुआ हो। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि वीडियोज़ अच्छी लग रही है और क्या इसमें आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, वो भी आप हमें सजेस्ट करिए, क्योंकि जब आप सजेशन देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ, आपको जो भी दिया जा रहा है वो आप के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम पढ़ने वाले हैं व्यायाम का अर्थ। इसके साथ साथ हम बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।